So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 530 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 530 से भी ऊपर वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आपका SPMCIL दैट इज योर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी कि आपको क्या जानना है, आपको सबसे पहले जानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, परमानेंट जॉब है। उसके बाद जितनी भी पॉसिबल ब्रांचेस होती हैं, चाहे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे डिप्लोमा है, हर किसी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी जरूर प्रेजेंट है। 69 नंबर ऑफ पोस्ट है एंड जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो सिलेक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। देयर इज नो इंटरव्यू, नथिंग, कोई प्री मेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक CBT होगा, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड यू कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो आपका CBT होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप मेरिट में हाईएस्ट रेंज में लाई करें एंड देन यू कैन हैव योर ड्रीम फुलफिल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ ऐसी जॉब होती हैं जिनकी प्रिपरेशन हम स्पेसिफिकली बैठकर कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे केसेस में पता नहीं होता है या बहुत सारे केसेस में ये जॉब बहुत रेगुलरली नहीं आती है, इसलिए हम इनकी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि प्रिपरेशन के लिए बहुत अलग से कुछ सिलेबस भी नहीं मेंशन्ड है। वही सिलेबस जो आप SSC की प्रिपरेशन, UPSC की प्रिपरेशन या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के प्रिपरेशन के लिए आप तैयार करते हैं, वही वाला सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। अब जल्दी से मैं इस वीडियो को, इस PDF को स्कैन करना स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। 69 पेजेस की PDF है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो मैं आपको कम से कम समय में बता सकूं एंड आफ्टर दैट द बॉल कम्स इनटू योर कोर्ट। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग PDF को पूरा पढ़ेंगे एंड देन आपको जो पोजीशन आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लगती है, आप जिस पोजीशन के लिए एलिजिबल लगते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर देंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एक से ज्यादा कितनी भी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन अ प्लस पॉइंट। लेकिन आपको फीस ऑब्वियसली अलग अलग, जैसे कि हर एग्जामिनेशन में होता है कि फीस अलग पे करनी होती है, तो इसमें भी अलग फीस पे करनी होगी। अब पोस्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। क्या है आपका बैकग्राउंड में हम देखेंगे, जिससे कि आपको PDF समझ आए, अदरवाइज आपको PDF समझ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है करेंसी नोट प्रेस, जो कि आपके महाराष्ट्र के नासिक में सिचुएटेड है। इसको नोडल यूनिट बनाया है फॉर रिक्रूटिंग इन ऑल द 4 प्रेस प्रिंटिंग प्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें रिक्रूटमेंट करने की, हायरिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र को दी गई है, ठीक है। अब चारों के चारों का एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जैसे करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र को किस नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, CNPN, ऐसे ही हमारे पास ISPN है, BNPD है एंड SPPH है। आप इनमें से पूरा इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, कौन सी आपकी यूनिट क्या करती है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। अब मैं आपको जो बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि ये आप चेक करते हैं, देखो कैसे इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट एट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, यानी कि ये जितनी भी पोजीशंस अब इस टेबल में प्रेजेंट है वो सारी पोजीशंस आपकी CNPN महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि पहली पोजीशन है सेफ्टी ऑफिसर, लेवल बता दिया है, देन आपका सैलरी पैटर्न बता दिया है, पे स्केल बता दिया है एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, कितने रिजर्व्ड है, अनरिजर्व कैटेगरी की है या नहीं है, देन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। यहाँ पे आपका एज लिमिट बताया है एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट ही रखा गया है, राइट। सिमिलरली अब मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगी तो आप देखते जाएंगे, वेलफेयर ऑफिसर की पोजीशन है जिसमें एक पोस्ट है। अब डरना नहीं है कि एक एक पोस्ट ही, आगे जाके बहुत सारी पोस्ट भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा PDF है। तो आप यहाँ देखिए, सुपरवाइजर, ये रहा आपका पे स्केल, टोटल पोस्ट 12 है, ये ब्रेकअप है रिजर्वेशन वाइज। आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, हायर या तो आपके पास डिप्लोमा हो 3 साल का इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास BTech भी हो सकता है। इन्हीं सेम ब्रांचेस में एज आपकी 18 से 30 साल रखी है एंड CBT। सिमिलरली सुपरवाइजर टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें भी 12 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए, अब ये एक एक करके इतनी सारी पोस्ट है कि इट इज गोइंग टू बी
वेरी वेरी टाइम टेकिंग, अगर मैं हर एक पोस्ट को आपको क्या करूंगी, पढ़ के बताऊंगी। सो द इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, जैसे जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में आपकी 25 पोस्ट हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे क्या मांगा है, आपके पास आईटीआई का अगर सर्टिफिकेट है इनमें से किसी भी ट्रेड में, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग ट्रेड्स एंड सो ऑन, आपकी एज 18 to 25 है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड उस केस में आप इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखते जाइए, असिस्टेंट की भी पोस्ट है जहाँ पे नॉर्मल आपका बीएससी भी मांगा गया है, तो डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, बीटेक वाले, उसके बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले, एवरीबडी हैज गॉट समथिंग और अनदर थिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर प्रेजेंट है। ऐसे अब बी आ गया है, ये किसके पोस्ट है, सबसे पहले जो आपका नासिक वाला था उसमें 21 टाइप्स की पोस्ट है। अब बात करेंगे दूसरा आईएसपीएन की, आईएसपीएन में भी आपका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी पोस्ट है। दिस इज अ टेबल जो आपके अलग अलग पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, आप देखते जाइए, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। एंड देन यू कैन चूज कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल पोजीशन कौन सी है इन ऑल द रेस्पेक्ट। इसमें भी 16 से ज्यादा ही हो गया है, 16 वैकेंसी, 16 टाइप्स ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट बीएनपीडी की बात करते हैं, तो बीएनपीडी में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ये देखिए ऑल दीज वैकेंसीज आर गोइंग ऑन। इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई विल जस्ट से, आप लोग प्लीज इसको ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको स्क्रॉल अप करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट आपका जो यूनिट है उसकी वैकेंसीज है, उसमें भी आपकी 9-10 टाइप की वैकेंसी है, तो इतने आपके अलग अलग टाइप की वैकेंसी है हमारे लिए। नेक्स्ट उन्होंने टेबल में पूरा रिजर्वेशन टाइप ब्रेकअप भी किया है वैकेंसीज का, यू ऑल कैन सी इट, कि अगर वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी है तो बीएनपीडी एंड सीएनपीएन दोनों में देख लेंगे, दोनों में एक एक पोस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अनरिजर्व की ही दोनों पोस्ट है। एंड यहाँ पे आपका एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। अब एज लिमिट का है कि रिजर्वेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि आपका SC/ST कैटेगरी में रिजर्वेशन कितना होता है, +5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में आपका +3 ईयर्स हो जाता है। देन आपका एक्स सर्विसमैन का भी जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है सेम फॉलो होता है, प्लस जो आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी। तो ये देखिए, ये ब्रेकअप है सारा। एंड इस ब्रेकअप में अगर मैं लास्ट में जाऊंगी टेबल के, तो विल सी कि टोटल आपकी 534 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी 239 वैकेंसीज किसकी है, अनरिजर्व वैकेंसीज है। देन आपकी SC/ST OBC एंड सो ऑन, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, अनरिजर्व 239, EWS 65, SC 64, ST 50 एंड OBC की 116 वैकेंसी प्रेजेंट है, प्लस PWBD कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर ब्रेकअप। अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जाननी है, ये सारा आपका रिजर्वेशन के रूल्स बताए हैं कि EWS किसको कंसीडर करेंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी दैट इज गोइंग टू बी दिस, इंपॉर्टेंट डेट्स हम चेक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारे पास कब से स्टार्ट हुआ है, ये 24/2026 से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट है हमारी 19/5/2026, यानी कि अभी अप्रोक्सीमेटली पूरा एक महीना हमारे पास है। 19 मई 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना, जो एक ही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है, वो एग्जाम भी आपका जून और जुलाई में ही कंडक्ट हो जाएगा। सो बहुत जल्दी इसमें चांसेस हैं कि आप लोगों को ये जॉब मिल जाए, अगर आप लोग अच्छे से अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्रिपरेशन करके देन यू गिव योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एडमिट कार्ड कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये लिंक यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड कोई भी डिफिकल्टी होती है आपको तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज का रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, बाकी डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन की फीस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ₹1000 आपको पे करना है अगर आप अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ ₹200 यहाँ पे पे करना होगा, राइट। आफ्टर दैट ये है आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर, सिलेक्शन टू द पोस्ट, एक एक करके सिलेबस दिया हुआ है पूरा हर पोस्ट के लिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एट A2 लेवल, नेम ऑफ द टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट का पेपर होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरीके से हर पोजीशन का यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए कैसे ब्रेक कर करके सब चीजें बताई हुई हैं। तो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग हम मैक्सिमम हर पेपर की तैयारी में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आने वाले। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड देखिए हर पेपर का यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में, असिस्टेंट का भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो ये है आपका, देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो आप ये ही पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मेंशन है, नंबर ऑफ मार्क्स भी मेंशन है, एंड ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा, ठीक है। तो ये आप चेक करेंगे, आराम से ध्यान से पढ़ते जाएंगे। जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे उसकी तैयारी वैसे ही करनी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाकी सारी चीजें, ये सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसमें इन डिटेल भी सिलेबस दिया हुआ है कि प्रोफेशनल नॉलेज वाले पेपर में क्या आएगा, उस सिलेबस को भी आप चेक कर लेंगे। एंड क्योंकि 69 पेजेस की पीडीएफ है, नीचे इसमें हर एक रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन्ड है कि अगर आपका एज अ जूनियर असिस्टेंट या वेलफेयर ऑफिसर सिलेक्शन होता है तो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसमें भी आपको बहुत वेगली नहीं जाना है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। ये सिलेबस है, देखिए सिलेबस मेंशन्ड आउट है। उसी के बाद में आपका जॉब्स एंड रोल्स मैंने देखा हुआ है, तो आप जब स्क्रॉल अप करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी है। तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में मैंने कवर कर ली है। अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत डिटेल में सारे क्वालिफिकेशन, सारे नंबर ऑफ पोस्ट, आपका टाइप ऑफ पोस्ट, सैलरी, आपका एज क्राइटेरिया, सब कुछ मेंशन्ड आउट है। इट इज जस्ट दैट कि अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं, यू वांटेड टू फिल actually a good form, so this is an opportunity for all of you. Please apply into this, and with this I would just say ki I'll meet you again in my next video informing you about the next vacancy that is being released by any of the organization, government, private, work from home and so on. आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड you can also just inform your near and dear ones about the particular vacancy so that if you are not eligible, anyone else is eligible, he or she can be benefited from this particular advertisement or from this particular opportunity. So thank you very much. Just take care of yourself. Bye bye. Jai Hind.